As we all know that in simple microscope we use a converging lens जिसके बेसिस पर हम मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन अचीव करते हैं दैट इज m is equals to d divided by u where u is the object distance and d is the least distance of distinct vision. उसमें दो पर्टिकुलर केसेस आपको मैंने बताया था दैट इज व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी then md will be equals to 1 plus d by f, and when the final image is at infinity the formula becomes m infinity is equals to d by f. बट प्रैक्टिकली जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अचीव किया जा सकता है दैट इज 9. बट जब हमें और मैग्निफिकेशन अचीव करना होगा वी हैव टू यूज मल्टीपल लेंसेस. one lens is compounding the effect of other lens and that's called as the compound microscope. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही हम इस सेशन में देखने वाले हैं. हेलो पीपल, दिस इज स्वरूप सर एंड इन दिस सेशन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज देखेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. नाउ दिस इज द सेटअप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एज यू कैन सी इसमें दो अलग अलग लेंसेस यूज होते हैं, लेंस नंबर 1 एंड लेंस नंबर 2. तो ये जो दो लेंसेस है इसका क्या यूज होता है, कैसे इनका एप्लीकेशन होता है वो अब हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंस ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ए बी एज अ ऑब्जेक्ट, तो जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में होता है दैट लेंस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव. दिस लेंस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव. देन जो यहां से हम ऑब्जर्व करने वाले हैं दिस इज व्हाट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. तो जहां से ऑब्जर्व करते हैं ये है ऑब्जेक्टिव और जहां से ऑब्जर्व करते हैं वो है आईपीस. दिस इज आईपीस. नाउ ये जो दो लेंसेस यूज कर रहे हैं इसका एग्जैक्टली कैसे यूज होता है वो समझिए. ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने जो ये देखिए ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट फोकस, दिस इज व्हाट इज द सेकेंड फोकस. हमने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के पीछे रखा है सो दैट उसका एक उल्टा इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पर फॉर्म होने वाला है. द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज inverted and magnified and real. This can be the potential question from the assertion reason diagram और assertion reason question. कैसे कि एक ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव कैसा इमेज बनाता है, तो ऑब्जेक्टिव एक गिवन ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड मैग्निफाइड एंड रियल इमेज बनाता है. सो वैसा करने के लिए ऑब्वियसली यू कैन सी इन द डायग्राम फोकस के पीछे उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है. अब जैसे ही ऑब्जेक्टिव ने इस इमेज को यहां पर बना दिया ए डैश बी डैश, इट इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस. अब आईपीस जो है ये आपका, आप इसे समझिए सिंपल माइक्रोस्कोप. आईपीस क्या है, इट इज जस्ट सर्विंग द पर्पज एज सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप का ही काम यहाँ पर हमारा आईपीस करने वाला है. एंड हेंस आई कैन से दैट उस बेसिस पर मैं ये सीधा बोल रहा हूं कि आईपीस का मैग्निफिकेशन आएगा एम ई, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस विल बी इक्वल्स टू डायरेक्टली डी डिवाइडेड बाय यू, जिसमें दो अलग अलग केसेस पॉसिबल है. यू ऑल्सो नो दैट एम डी एंड एम इंफिनिटी. अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव के बारे में समझने की. तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, एम नॉट, या फिर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इट इज वी नॉट बाय यू नॉट. एंड एज इन दिस केस इट इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग फ्रॉम द ऑप्टिक्स एंड हेंस वी हैव टू यूज विद द साइन कन्वेंशन. तो एम नॉट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट. इस केस में आप देख रहे हो कि ये यहां से आता, गिवन लेंस से उसका इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया इमेज डिस्टेंस वाला वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट. तो वी नॉट तो लेंस के आगे है तो वो पॉजिटिव गया, बट यू नॉट निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि लेंस के पीछे है. देयरफॉर इट विल बी माइनस ऑफ यू नॉट.
तो ये देखो एम नॉट आ गया, एम ई आ गया, एंड हेंस यहाँ पर आपका फर्स्ट फॉर्मूला आता है विच इज टोटल मैग्निफिकेशन या फिर टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन या टोटल मैग्नीफाइंग पावर of the compound microscope will be equals to m is equals to m naught multiplied by me, and hence that is coming out to be m total is equals to the final formula which you need to remember is minus of v naught upon u naught into d by ue। तो ये जो u है ये किसके लिए है, आईपीस के लिए है, इसलिए यहाँ पर ue इज अ बेटर आइडिया। एंड ये फॉर्मूला जो है, दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। ये हो गया एक पॉइंट। अब इसमें दो अलग अलग केसेस आएंगे। कौन सा? फर्स्ट केस विल बी व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी, इट विल बी m इंफिनिटी इज इक्वल्स टू, बताइए, तो फाइनल इमेज अगर फॉर्म करना है इंफिनिटी पर, तो यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप का यहाँ पर ue के जगह पर क्या हो जाएगा, that will be fe, and hence it will be equals to minus of v naught upon u naught into d by fe। ये हो गया m इंफिनिटी वाला फॉर्मूला। और लास्ट फॉर्मूला इज दैट इज एम डी विल बी इक्वल्स टू, अब आपको वंस अगेन यहाँ पर लास्ट, अब आईपीस का जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह है, तो उस केस में आपको पता है कि m ऑफ आईपीस क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाता है। वी नॉट बाई यू नॉट तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव का सेम रहेगा, एंड हेंस द फॉर्मूला विल बी माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाय एफ ई प्लस 1। ये हो गए हमारे फॉर्मूलाज। यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है वंस अगेन, व्हाई द निगेटिव साइन इज अपियरिंग इन दिस फॉर्मूलाज। यहां पर निगेटिव देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निगेटिव, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर भी निगेटिव और यहां पर भी निगेटिव, तो ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। आपका ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा है, बट आपका जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस, दैट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वो भी उल्टा है और फाइनल इमेज भी उल्टी है। एज द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, देयरफॉर नेगेटिव साइन यहाँ पर आया है। तो मैग्निफिकेशन का आंसर अगर आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस अगर प्लस और माइनस दिखेंगे तो आप माइनस टिक करके आना, where negative sign indicates that the final image forming by the compound microscope is negative। यही रीजन है। वंस अगेन यहाँ पर हम असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या हम सिंपल माइक्रोस्कोप को रीडिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज द सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर द रीडिंग पर्पस, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होता था। बट क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में हम कोई बुक को पढ़ पाएंगे? क्या हम कुछ मैग्नीफायर उसका यूज कर पाएंगे? कैन वी यूज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर द रीडिंग? नो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है, तो उल्टा हो जाएगा, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट रीड, एंड हेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रीडिंग पर्पज। और फिर वो कहाँ पर यूज होता है? समटाइम्स हमें कुछ सेल्स को देखना होता है बायोलॉजी के, तो उस केस में आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हो, यू डू नॉट यूज इट फॉर द रीडिंग पर्पज। So this is here, you pause the video and write this down. Now here comes the another type of formulas that come in case of compound microscope। तो उसके लिए हमें एक नया कंसेप्ट सुनना होता है, that concept is called as tube length। ट्यूब लेंथ का करेक्ट डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करेगा, बाकी कोई भी बुक आप ट्यूब लेंथ के लिए यूज मत कीजिए। व्हाट हैपेंस इज, कोई भी बुक बोलता है कि ट्यूब लेंथ जो होता है दैट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। नो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होता है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस विच इज इक्वल्स टू टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस विच विल बी एफ नॉट प्लस एल प्लस एफ ई, वेयर एल इज द ट्यूब लेंथ। मतलब क्या? L क्या है? ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकस ऑफ आईपीस, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ट्यूब लेंथ बोलते हैं। इट इज नॉट अ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। आई रिपीट, द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकस ऑफ आईपीस, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब लेंथ, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी L। अब जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है दैट इज एफ नॉट प्लस एल प्लस एफ ई बोलो,
या फिर आई कैन से दैट इट इज V नॉट प्लस UE, दैट यू कैन से, बट ट्यूब लेंथ एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दो कंप्लीटली अलग चीजें हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लेंथ द फॉर्मूला बिकम्स दैट इज, अगर हम एम नॉट के बारे में बात करेंगे तो एम नॉट विल बी इक्वल्स टू L बाय एफ नॉट। ये हो गया हमारा एफ एम नॉट का फॉर्मूला। ओके, एंड देन दो जो हमारा आईपीस है ये हो गया ऑब्जेक्टिव का फॉर्मूला। आईपीस के लिए क्या आएगा, एम ई विल बी इक्वल्स टू डी बाय यूई, एंड हेंस टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एल बाय एफ नॉट इंटू डी बाई यू ई, या फिर आई कैन से इट विल बी माइनस ऑफ एल डी डिवाइडेड बाय एफ नॉट यू ई, डिवाइडेड बाय एफ नॉट यू ई। ऑब्वियस रीजन से निगेटिव साइन आने का, बिकॉज द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, यहां पर वो निगेटिव आता है, यहां से आगे कैरी फॉरवर्ड वो होता है। ठीक है, ये बात आपको पता रहे। नाउ वंस अगेन इस बेसिस पर भी दो हम टाइप बोल पाएंगे फॉर्मूलाज के। एक तो फाइनल इमेज जो है वो डी डिस्टेंस पर बनेगा, उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी माइनस ऑफ एल बाय एफ नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस डी बाय एफ ई, दैट विल बी माइनस ऑफ एल बाय एफ नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस डी बाय एफ ई। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। सिमिलरली वन फॉर्मूला विल बी देयर, कौन सा, जिस केस में फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, एम इंफिनिटी विल बी इक्वल्स टू, बताइए क्या फॉर्मूला आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल बाय एफ नॉट इंटू डी बाय एफ ई, या फिर आई कैन से इट इज एल डी डिवाइडेड बाय एफ नॉट एफ ई। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, यहां पर हर एक केस में जो मैंने एल यूज किया है दैट एल इज द ट्यूब लेंथ। तो सर माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, और सर ये वाला माइनस एल डी अपॉन एफ नॉट यू, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, इसके बीच का कंफ्यूजन बता दो। तो इसके बीच का कंफ्यूजन का क्लियर आंसर ये है कि जब जब आपको ट्यूब लेंथ दिया जाएगा तब तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, और जब आपको ट्यूब लेंथ नहीं दिया है तो उस केस में आप बाय डिफॉल्ट माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू ई का फॉर्मूला सब जगह पर यूज कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम।